प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, श्रीवंश चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले अपनी परंपरा अनुसार हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि घरों में रहें और बेवजह घरों से ना निकलें, क्योंकि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। अब पेश है हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने रविवार की रात रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण कर गरीब लोगों में कंबल का किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ आईजीआरएस प्रकरण निस्तारण पर की चर्चा। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास व मंडलीय कार्यालय निर्माण के संबंध में की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा जागरूकता और प्रशिक्षण कैंप का हुआ आयोजन। 2007 में गोलघर में हुए सीलियर ब्लास्ट के आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सीएम ने घंटाघर जीर्णोद्धार कराने के दिशा निर्देश पर गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान का किया वितरण। नगर निगम के मुख्य अभियंता ने रैन बसेरे का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। सेंट एंड्रूज कॉलेज की छात्राओं ने मिशन शक्ति के तहत निकाली जागरूकता रैली। विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के छात्रों ने मांगों को संबंध में सौंपा ज्ञापन। सपा कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों में कंबल वितरण व शहर में अलाव व्यवस्था की मांग को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और भारतीय युवा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने बसकोड़ समाज के जरूरतमंद लोगों में गर्म कपड़ों का किया वितरण। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की देर रात रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से वार्ता कर उन्हें मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में रुके यात्रियों से उनके रुकने का कारण भी पूछा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब लोगों में कंबल का वितरण भी किया। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। आराम से आगे पीछे जाए, पीछे आओ, गुड्डू पे आपसे मैं करता हूँ, आप आगे आ जाते हैं। करके यहाँ कैसे आना था? सर मित्र के पिता की तबीयत खराब थी, देखने के लिए आए थे। देख लिया है, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं रहने की? आप कहाँ से हैं? पीछे यहाँ कैसे? जब पुलिस वाले उसमें परीक्षा में यहाँ सेंटर हुआ था, वहाँ नहीं नजदीक सेंटर में था। टेस्ट हो गया? और बिहार से? बिहार कहाँ से? रामनगर। रामनगर से हम लोग पीछे राजू मोबाइल यहीं पे काम करते हैं, बेचते हैं। आप क्या करते हैं? टावर लगाते हैं। यहाँ काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं? आप कहाँ से हैं? यहाँ कैसे? काय का पेपर? ड्यूटी जेल वार्डन। अबे ये फुल जेल वार्डन का तो निकला है, ठीक है। परीक्षा हो गया? ठीक है, बहुत सुंदर। और कहाँ से हैं? सर सहारनपुर। संगम के पीछे। तो कितनी दूर कैसे सेंटर वहाँ लोग? सर कितनी दूर? ऐसे दूर इलाका था वहाँ सहारनपुर में सेंटर। सी की पेपर देने के लिए आए थे? जी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहने का? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से हैं? तो पूरे रोड से। हम कोई से हैं? आ जाओ आज भी आ जाओ आईडी मत यार, आओ जल्दी आओ यार बाहर। छोटा क्लिप बनाइए। अरे है सब मारिए, फिर रिकॉर्ड मारिए। खोल के देना, कमल खोल के देना, कमल बोल के देना। कहाँ रहते हैं? हट जाइए भाई, कमल लेकर हट जाइए। पीछे 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 देख हटिए, देख हटिए, प्लीज भाई साहब, प्लीज थोड़ा सीधा से रास्ता देके जगह बना के बाबू पीछे पीछे बाबू पीछे कमल पे आ जाइए, पीछे आइए भैया।
पीछे थोड़ा आ जाइए ना, फोटो करना है। पीछे आ जाइएगा भाई। हाँ आराम से हो गया। नहीं आगे नहीं संगम भैया प्लीज़ पीछे। प्लीज चला। हाँ बिल्कुल बस निकल जाता झूलेलाल के लिए। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आईजीआरएस निस्तारण के व अन्य बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का जल्द से जल्द मौके पर जाकर निस्तारण करके सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि पीड़ितों को समय रहते न्याय मिल सके और दोषियों पर कार्रवाई संभव हो सके। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नलिकर, डीआईजी राजेश मोडक, अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। स्थलों में एक बार कुछ जगहों पे खासतौर से कोऑपरेटिव केंद्रों में ये शिकायत आ रही है कि टोकन मिलने के हफ्तों है कि वहां एक एडिशनल कांटा लगा दें। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं किया जा रहा है, ये समझ से परे। और बाकी 15 योजना के लिए किया ताकि ये 15 जिले उन्हें अपने तहसील स्तर पे भी करेंगे, जिला स्तर पे। जहाँ एक भी मोबाइल नंबर फीड नहीं हुआ सर, ये कुशीनगर। कहाँ पे? पुलिस में सर, कुशीनगर ये भी जरा मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं सर, तो एसपी साहब वहीं पे हैं सर। महोबा है सर 100% वाला महोबा और ललितपुर भी महोबा, एसपी महोबा। सबसे बढ़िया तो आसानी है कि शिकायत आए कि ये सारे आपस में श्रेणी की शिकायतें ज्यादा आ रही है, उसमें थोड़ा पढ़ के सर देखना पड़ता है कि कौन सी श्रेणी की शिकायत है। वो नहीं हो पा रहा है सर, वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, जबकि सर अब तो सभी की एसओपी डेवलप हो गई है, तो श्रेणियां सर दर्ज नहीं हो रही हैं। इसमें अन्य श्रेणियां दर्ज करते हैं सर ब्लाइंडली, जैसे मेरठ में सर 99.39 तय करना जरूरी, जबकि अमरोहा, मेंढी, आगरा, एटा, कन्नौज, खीरी, गाजियाबाद, प्रयागराज, बदायूं, बलिया, बागपत ऐसे हैं सर जो 100% श्रेणी मार्क कर रहे हैं। श्रेणी में दर्ज करने से उसमें वो पर्टिकुलर। हाँ सर, मैं वही कॉल कर रहा था सर, जाना चाह रहे थे, और कप्तान साहब दोनों निकलना चाह रहे थे। राइट, धन्यवाद सर। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास व मंडलीय कार्यालय के निर्माण के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा गया कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जाए। वहीं मंडलीय कार्यालय के नवनिर्मित भवन में निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, जीडीओ उपाध्यक्ष अनुज सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मिट्टी डालने का काम तो स्टार्ट कर दिया गया सर, तो पीडब्ल्यूडी तो सर अपना काम कर रहा है सर वहाँ पे। इसके बाद सर अगला जो काम वहाँ होना है सर, वो उत्तर प्रदेश जल निगम का है सर, जलापूर्ति और ओवरहेड टैंक का काम सर। और मतलब स्वीकृति हो जाएगी इस विधि में? कितना लागत कितनी मांगी है आपने? मतलब कितने का आपने एस्टिमेशन भेजा है? हाँ सर, शासनादेश में सर बढ़ने में शासनादेश में विद्युत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? जो बाहरी जो काम है सर वो ये लोग करेंगे सर, और योजना के अंदर का काम और जो तार वहाँ से लाने का काम विद्युत से कोई है? मैंने
भी चीफ साहब को। ठीक है, आप ऐसा करिए, उसको शासनादेश लगा के एक पत्र सारे विभागों को भेज दीजिए, मुझे कॉपी दे दीजिए। और आप लोग जो विभाग हैं वो अपने शासन में अपने प्रशासकीय विभाग से रिक्वेस्ट करिए कि इसको सैंक्शन कराएं, बिना उसके स्कीम पूर्ण नहीं होगी और रिव्यू चल रहा है। 1.5 करोड़ का सर भेजा हुआ है सर, और इनका भी सर अभी स्वीकृति नहीं मिली है सर। आप है सर नगर निगम से? हाँ बताइए सर, ये भी भेजा। नेक्स्ट पता है सर नेक्स्ट सर मंडल स्तरीय जो कार्यालय है सर, सदस्य संयोजक है मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, सहित नियोजक, उप महानिरीक्षक निबंधन। शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा एनेक्सी भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत लोगों ने सहभागिता करते हुए स्वास्थ्य से संबंधित बातों को गंभीरता से सुना और उसमें अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रेश प्रसाद, नरेंद्र चौहान, अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। एक चीज को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। फूड रिकॉर्ड और फूड लॉस आप सब समझते हैं। हमारा एक कंपनी है जिसको 2-3 साल पहले उसके प्रोडक्ट में कोई केमिकल की परसेंटेज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हुई थी। बहुत सारा उसका पड़ता है इंडस्ट्रीज को, सारा का सारा माल वापस मंगाना पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ा ऐसे केस जब हमारी सोसाइटी में आते हैं, कुछ नूडल्स के केस आते हैं जहां पे लेड की परसेंटेज, ये सब हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने वाली इश्यूज हैं और ऐसे केस में कंपनियों को बहुत सीवियर लॉस उठाना पड़ता है। ये तो बड़ी बड़ी कंपनी सफर कर लेती है। कई सारे फॉरेन मटेरियल हमारे फूड में आ जाता है, एक्सीडेंटली आ जाता है। पेपर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, हड्डी है, आपका। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीओ कुमार गुंजन ने बताया, गोरखपुर जनपद में जितने भी खाद्य निर्माण इकाइयां हैं उनके कारोबार से संबंधित व्यक्तियों की एक ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ही हो रही है, जिसमें खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितने प्रावधान हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल से ये सारी जानकारियाँ खाद्य कारोबारियों को दिया जा रहा है। 22 मई 2007 को शहर के व्यस्ततम इलाके गोलघर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पहला ब्लास्ट गोलघर के जलकल बिल्डिंग के पास, कुछ देर बाद बलदेवा प्लाजा के पेट्रोल पंप के पास और कुछ ही मिनटों बाद गणेश चौराहे पर ब्लास्ट हुआ था। इस घटना से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था, लेकिन जान माल की कोई हानि नहीं हो पाई थी। वहीं ये ब्लास्ट साइकिल में झोले के अंदर टाइम बम के माध्यम से किया गया था। फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ समेत गोरखपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आजमगढ़ के रहने वाले तारिक काजमी की गिरफ्तारी पुलिस ने बाराबंकी से की थी। आरोपी के पास से जो सामान बरामद हुए थे वो गोरखपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट की घटना से मेल खाते हुए मिले, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह ने बताया कि दिनांक 22/5/2007 की शाम 7 बजे शहर गोरखपुर के व्यस्ततम बाजार गोलघर में सीरियल ब्लास्ट हुए और पहला ब्लास्ट जो है वो जलकल बिल्डिंग में हुआ। उसके कुछ देर बाद जो है वो बलदेवा प्लाजा के पास हुआ और उसके कुछ देर के बाद जो है वो गणेश चौराहे पर हुआ। और ये थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर, जिससे पूरे मार्केट में अफरा तफरी की स्थिति हो गई, तमाम लोग घायल हुए। और ये ब्लास्ट जो है वो साइकिल के झोले, जो साइकिल का झोला है उसमें रखे बमों को और उससे टाइम बॉम्ब फिट करके और ये ब्लास्ट किए गए, ये सीरियल ब्लास्ट। सर मोटिव क्या था? मोटिव जो भी रहा हो, फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि ये घटना एक कायराना घटना है और इस घटना से समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। कामयाब न हुए हो वो अलग बात है और आज माननीय न्यायालय ने उन्हें दोषी सिद्ध पाते हुए
उन्हें दोषित किया और उनकी आजीवन कारावास की सजा भी की। कब की घटना है? ये घटना है 22/5/2007 की शाम 7 बजे। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये रहने वाले हैं, ये अभियुक्त का नाम है तारिक काजमी और इनके पिता का नाम है रियाज अहमद। ये रहने वाले हैं शंभूपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ के। इसके पहले भी कुछ जी, इनके ऊपर जो है वो फैजाबाद, बाराबंकी एवं लखनऊ में भी जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें उन मुकदमों में भी ये अभियुक्त हैं और उनमें भी इनकी सजा हुई है। बाराबंकी से ये पकड़े भी गए, इनके पास से तमाम डेटोनेटर और सारी चीज़ें बरामद हुई और वो जो गोरखपुर में चीज़ें घटनास्थल से बरामद हुई वो दोनों मेल भी खा रही थी। इसके मास्टरमाइंड है? ये कहना थोड़ा सा अभी समीचीन नहीं है कि यही थे या इनके पीछे भी कुछ और लोग थे, लेकिन ये थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घंटाघर का जीर्णोद्धार करने की दिशा में महानगर गोरखपुर वासियों द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी के नेतृत्व में गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि अली हसन सहित दर्जनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को फांसी स्थल और काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान को समर्पित घंटाघर पर पहुंचकर पटाखा फोड़कर खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय लोगों में मिष्ठान का वितरण भी किया। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया, यहाँ के गोरखपुर वासियों के लिए एक प्रेरणा स्थल बना रहा। इसी बीच आज़ादी आंदोलन के पूर्व 19 दिसंबर 1927 में काकोरी कांड के 4 महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाड़ी को जो फांसी दी गई थी, उसमें बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर के दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की माताजी इसी गोरखपुर में जो मंडली जेल है वहाँ पर आई थी और यहाँ की स्थानीय जनता वहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और लाखों की संख्या में उनके पार्थिव शरीर को लेकर राजघाट के राप्ती नदी के तट पर अंतिम संस्कार के लिए लाए थे। और इस बीच जो लाखों की संख्या में जो राष्ट्रभक्त वहाँ जेल पर नहीं पहुँच पाए थे, वो इसी घंटाघर पर खड़ा होकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बिस्मिल जी का जो पार्थिव शरीर है वो आम जनता के दर्शनार्थ इसी घंटाघर के पर रखा गया था और यहाँ पर सभी लोगों ने दर्शन किए और इसके बाद वो उनका पार्थिव शरीर राप्ती नदी के तट पर गया, जहाँ पंचतत्व में विलीन हुआ। जो राष्ट्रवादियों के लिए जो भी प्रेरणा स्थल है उसके जीर्णोद्धार, उसके विकास और उसको पर्यटक स्थल के बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला आज़ादी के उन दीवानों को एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि साबित होने जा रही है कि जो देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, उनका पूरा परिवार मिट गया और आज भी वो पहचान के मोहताज थे। इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा पुनीत राष्ट्रवादी कार्य किया है जिसके लिए भावी पीढ़ी आने वाली उनको हमेशा के लिए याद करेगी। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
छात्रसंघ चौराहे के पास स्थित नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरे का सोमवार को मुख्य अभियंता इंजीनियर सुरेश चंद ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रैन बसेरे की व्यवस्था का गहनता से निरीक्षण किया गया। रैन बसेरे में 10 पुरुष और 5 महिलाओं के रहने की उचित व्यवस्था की गई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। नगर निगम द्वारा शहर में कुल 13 रैन बसेरे संचालित किए जाते हैं, जिनकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नगर निगम की होती है। अब देख लो सर, यहाँ पर इतना और मेरी वाला मत कुछ करना। नहीं ऐसा है ना, अभी जरूरत पड़ा मेरे को, जैसे मैं यहाँ पे कचहरी में हूँ और रेलवे वाला हो गया वहाँ, वो कहाँ पर लगाइए ना। अलग मिला, कितना अलग मिला? अलग कितना मिला? अलग कितना मिला? इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर सुरेश चंद ने बताया, बेसिकली उन लोगों के लिए हैं कि जो बेसहारा हैं, जिनका रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो ठंड में ना रह करके इस रैन बसेरे में रहें। यहाँ पर 15 लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिसमें 10 जेंट्स का है और 5 लेडीज़ का है। और इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, रजाई है, गद्दे हैं, तकिया हैं। उसके अलावा गर्म पानी करने की व्यवस्था है, अगर कोई नहाएगा तो उसके लिए गर्म पानी की व्यवस्था यहाँ पे है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं ताकि सुरक्षित रहें ये लोग, कोई वारदात ना होने पाए। तो इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं हैं। ये जो खड़े हुए हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं, जो कि दूर दूर से आए हैं, कोई आगरा से है, कोई चंडीगढ़ से है। तो चूँकि इनके पास कोई व्यवस्था है नहीं, तो इसीलिए इनको यहाँ रखने के लिए अलाउ किया गया है। और कल भी ये लोग रहे थे, इनके अलावा कुछ और भी लोग रहे थे। जितने भी रैन बसेरा हैं सब में लोग रह रहे हैं और बड़ी व्यवस्था अच्छी वहाँ पे है हमारे हिसाब से। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम उनको व्यवस्थाओं दुरुस्त करते हैं। इसके अलावा अलाव भी देखना है आप यहाँ पे, अलाव भी जलाते हैं ताकि ये लोग हाथ सेक सकें या बाहर के चलते फिरते लोग भी इस पर हाथ सेक सकें। सर महानगर में से कितने 13 रैन बसेरा हैं महानगर में, अलग अलग जगह पे, और सभी उनमें ये व्यवस्थाएँ हैं। सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। वहाँ पर लोग रह रहे हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग रहते ही हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो शहर के बिल्कुल अंदर हैं वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, थोड़ा सा दूर हैं वो वहाँ पर कम लोग रहते हैं। मिशन शक्ति के तहत सेंट एंड्रयूज कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा नारी सशक्तिकरण को लेकर कॉलेज की छात्राओं द्वारा रैली निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों पर आमजन को मिशन शक्ति के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कॉलेज के एक अध्यापक ने बताया, आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति नवरात्र से शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत नारी सुरक्षा सम्मान से संबंधित कार्यक्रम साल भर आयोजित करने हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय सेवा योजना सेंट एंड्रयूज कॉलेज द्वारा मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत नारी सुरक्षा हेतु जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। यह कॉलेज महाविद्यालय से शुरू होकर और गोरखपुर के विभिन्न स्थानों से होते हुए कॉलेज वापस पहुंच रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गोरखपुर के लॉ
विभाग के छात्रों द्वारा कुलपति कार्यालय पहुंचकर ऑनलाइन पठन पाठन में होने वाली दिक्कतों को बताते हुए कक्षाओं में पढ़ाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मांग की कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अक्सर नेटवर्क की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है, जिसको देखते हुए कक्षाएं में पढ़ाई अब कराई जाए। भाई मीडिया वालों को भी कुछ हेल्प करिए, बता दीजिए क्या था क्या है। आपके सामने ही कार्यवाहक वाइस चांसलर साहब भी DSW साहब ने आपकी रिसीविंग, आपके डीन और हेड साहब थे, उन्होंने जो आपसे वादा किया है उस पर बात होगी और उसके अनुसार धन्यवाद। बस यही चाहिए और उम्मीद है कि आप इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के डीन ने बताया कि क्लासरूम टीचिंग के लिए वह ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा था, तो तमाम नेटवर्किंग की समस्या और समस्या से जूझ रहे थे। बच्चों ने कहा कि पढ़ाई उस पर नहीं हो पाती है, हमारी क्लासरूम टीचिंग की जाए। से पीजी में किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में अब हमने ये कहा कि भाई ठीक है, वाइस चांसलर साहब आ जाते हैं, जैसा शासन प्रशासन का जैसा निर्णय होगा वैसा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में अलाव की व्यवस्था और जरूरतमंदों में कंबल वितरण की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह को मांग पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द जरूरतमंदों में कंबल का वितरण और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था करने की मांग की। अलाव तो जला ही रहे हैं, कंबल भी 20 तारीख आज हो गई ना, कल से जैसे सभी जगह नहीं जला रहे, हम चाह रहे हैं ठीक है। हम लोग स्थल और धार्मिक स्थलों, हमारे यहाँ सार्वजनिक स्थल और धार्मिक स्थलों की सूची है। जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा नेता आफ्ताब अहमद ने बताया, गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नगर आयुक्त से मुलाकात किया गया। लगातार ठंड उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं है, न कंबल वितरण कहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर आज नगर आयुक्त से हम लोग मिलने का काम किया गया और उनसे आश्वासन यही केवल दिया कि हम लोग जल्द से जल्द काम पूरा करा दिया जाएगा और कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं है, न धार्मिक स्थलों पे है, न सार्वजनिक स्थानों पे है। गरीबों के लिए न कंबल का व्यवस्था है, केवल सरकार अपने काम पे खाना पूर्ति केवल करने का काम किया जा रहा है। भारतीय युवा जन कल्याण समिति के संस्थापक और संरक्षक पंडित ब्रजेश पांडे के दिशा निर्देशानुसार संगठन संचालक प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में वस्त्र एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ बैंक रोड स्थित बसफोड़ समुदाय के जरूरतमंद लोगों में नए पुराने वस्त्रों का वितरण करके किया गया। संस्था के सदस्य ठंड को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण करते रहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव आदित्य पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील मणि त्रिपाठी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष राहुल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सचिव कुलदीप पांडे ने बताया, कार्यकर्ताओं द्वारा जो नए पुराने वस्त्रों खास करके जो है शीतकालीन के समय जो गर्म कपड़ों का वितरण किया गया है
और ये ज़रूरतमंद लोगों में वितरण करने का हम लोग का लक्ष्य बहुत पहले से था और आज इसका शुभारंभ हुआ है। आज से लेकर के तकरीबन मकर संक्रांति खिचड़ी तक जो है ऐसे हम लोग जो है पुनीत कार्य करते आएंगे, जिसमें अभी आगामी जो है 25 दिसंबर को कंबल वितरण का कार्यक्रम है और नव वर्ष में भी भोजन के वितरण के साथ साथ वस्त्रों का भी वितरण है, जो नए पुराने वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। आज जो एक लघु स्तर पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि शीतकालीन आज से स्टार्ट हो गया है और नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य परक हमारी जो संगठन काम कर रही है, इसी उद्देश्य परक आज जो है कपड़ों का वितरण किया गया है, जिसमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें आज आदित्य पांडे जी, राहुल मिश्रा जी, सुनील त्रिपाठी जी, अतुल श्रीवास्तव जी, निखिल गुप्ता जी, ये सबका सहयोग रहा है, जिन्होंने करीब 50 से 100 की संख्या में लोगों को अपने विभिन्न जो उनकी उपयोगिता के लिए वस्त्र थे उसका वितरण किया गया है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का अपने घरों में सुरक्षित रहकर करिए इंतजार और देखते रहिए सिर्फ सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।